ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24 सच की। मंच ने उत्तर प्रदेश में 100 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। 20 जनवरी को युवा संकल्प पत्र के साथ उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की जाएगी। मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशांक शेखर पुष्कर राजधानी लखनऊ के एक होटल में स्वामी विवेकानंद की जयंती को युवा संकल्प दिवस के रूप में मनाया। साथ ही उनके आदर्शों, सिद्धांतों, विचारों पर चलकर युवा भारत समृद्धि, भारत सशक्त, भारत निर्माण के लिए नौजवानों के भविष्य को सुरक्षित एवं संरक्षित करने का संकल्प लिया। इस दौरान प्रेस प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के बैनर तले नौजवानों, बेरोजगारों, आउटसोर्सिंग कर्मचारी, प्रतियोगी छात्रों व जनहित की बुनियादी समस्याओं को लेकर सड़कों पर हमेशा संघर्ष करते रहे हैं। नौजवानों की भूमिका, भागीदारी व अधिकार संरक्षण संवर्धन हेतु संगठन संकल्पबद्ध है। इन्हीं मुद्दों को लेकर 2022 का चुनाव लड़ा जाएगा। बाकी की सीटों पर नौजवानों के पक्ष में निर्णय लेने वाले प्रत्याशियों को समर्थन रहेगा। उन्होंने कहा है कि सभी दलों ने नौजवानों को सिर्फ वोट बैंक और प्रचार तंत्र के रूप में इस्तेमाल किया, उनका शोषण किया है, सिर्फ नौजवानों को जातियों और पार्टियों में बांटने का काम किया। किसी भी दल की नीयत नौजवानों को लेकर स्पष्ट नहीं है। इसलिए सिर्फ राजनीतिक दल नौजवानों के दम पर चुनाव के समय नौजवानों की बातें करते हैं और जातियों के नाम पर गठबंधन कर अपनी राजनीति रोटी सेकते रहते हैं। दूर दूर तक इन दलों के एजेंडों में नौजवान दिखाई नहीं देते हैं। क्या कुछ कहा शशांक शेखर पुष्कर ने, दिखाते हैं खास रिपोर्ट। नहीं हो पाई है। आउटसोर्सिंग जैसी कुप्रथा से नौजवानों की योग्यता का अपमान हो रहा है, उनको बंधुआ मजदूर बनाया जा रहा है। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी जैसी कोई अभी तक योजना नहीं हो पाई। बीटेक, एमटेक, एमबीए करने के बाद नौजवान सड़कों पर लाठियां खा रहा है, दर दर की ठोकरें खा रहा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम आपसे वार्ता कर रहे हैं कि ये राजनीतिक दल जब जब चुनाव आता है नौजवानों का वोट ले लेते हैं, नौजवानों को बरगलाते हैं, उनको गुमराह करते हैं। इसके बाद नौजवानों के बारे में कभी गंभीरतापूर्वक नहीं सोचते हैं। इसलिए राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच ने ये फैसला किया है कि उत्तर प्रदेश में 100 सीटों पर युवाओं को, बेदाग युवाओं को एक चेहरा बनाया जाएगा और युवा राजनीति का उत्तर प्रदेश में आगाज किया जाएगा। युवाओं को जोड़ने की क्या नीतियां बनाएंगे? बेदाग युवा बेदाग होता ही है। युवाओं को ये राजनीतिक दल अपराधी बना देते हैं, उनको रोजगार नहीं देते हैं, उनको बेरोजगारी से जूझना पड़ता है। इसलिए मैं समझता हूं कि ये राजनीतिक दल नौजवानों के प्रति अपनी नीयत साफ नहीं रखते हैं। इसलिए राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच की जरूरत पड़ी है और उत्तर प्रदेश में इन राजनीतिक दलों का सामना करने के लिए राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच दृढ़ संकल्पित है। तो आप खड़ा कर रहे हैं बिल्कुल, राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच 100 सीटों पर लड़ने की योजना में है। 20 तारीख को हम लोग एक युवा संकल्प पत्र जारी करेंगे। उन्हीं मुद्दों पर 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में। 100 जीत के आते तो आप क्या उनके लिए लड़कों के उत्तर प्रदेश में वही युवाओं के अधिकार संरक्षण, उनकी भूमिका, भागीदारी, जो 65 से 70% नौजवान हैं, उनको एक मंच पर लाएंगे और उन मंच के माध्यम से उनकी आवाज़ को, जो अभी तक दबाया गया है, राजनीतिक दलों ने सिर्फ वोट लिया है, उनको प्रचार का माध्यम बनाया है, तो सिर्फ नौजवानों के मुद्दों पर बात होगी, उनके रोजगार की बात होगी, होंगे सभी की समान रूप से भलाई हो सकेगी। रोजगार के लिए कोई रोड मैप बनाए हैं आपने? किस तरह रोजगार देख रहे हैं? रोजगार के बहुत सारे पैमाने हैं, बहुत सारे संसाधन हैं। अगर स्टार्टिंग से काम किया गया होता तो बहुत बड़ी बात नहीं थी। पढ़ाई के दौरान ही ये यदि तय हो जाए, इंटरमीडिएट से ही ये तय हो जाए कि योग्यता और कुशलता के आधार पर फला व्यक्ति यदि बीटेक की डिग्री ले रहा है, एमटेक की डिग्री ले रहा है, बीएड की डिग्री ले रहा है, लाखों रुपए खर्च करने के बाद, तो वो रोजगार कहाँ पाएगा, नौकरी कहाँ करेगा, ये तय हो जाना चाहिए। उसकी तमाम ये जो सरकारी विभागें हैं, उन विभागों का इस्तेमाल बखूबी किया जा सकता है। सिर्फ विभागों में लूट घसूट बचाने का काम चलता रहा है। इसलिए वो पूरी विस्तृत कार्य योजना है। तमाम राजनीतिक दल राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के मुद्दों से आहत भी हैं और अपने आप को घिरा महसूस करते हैं, लेकिन नौजवान कह करके जो आज तक वो बरगलाते रहे हैं। तो इसलिए राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच ने फैसला लिया है कि उत्तर प्रदेश में अब अपने मुद्दों की लड़ाई नौजवान स्वयं लड़ेगा। कौशल विकास के नाम से चला रहे हैं। देखिए, योजनाओं के नाम पर योजनाएं हमेशा चलती रही हैं, कोई नई बात नहीं है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि युवाओं से संबंधित कोई योजना, कोई ऐसी चीजें नहीं बनी, राष्ट्रीय स्तर का कोई ऐसा आयोग नहीं बना, कोई ऐसी नीति नहीं बनी, उनके रोजगार के लिए कोई ऐसी ठोस कार्य योजना नहीं बनी। इसके बाद ही सारी चीजों का निर्माण हो सकता है। सशक्त भारत, समृद्ध भारत की परिकल्पना मुझे नहीं लगता कि नौजवानों के सशक्त होने के बगैर हो सकता है।
देखिए, मैं सरकार की ही बात कर रहा हूं, उन पार्टियों की बात कर रहा हूं जो सत्ता में रहे हैं। हमेशा सत्ता में रहे तो रोजगार की बात करते रहे कि हमने लाखों रोजगार दे दिया, विपक्ष में रहे तो बेरोजगारी की बात करते रहे, जबकि रोजगार गारंटी जैसी कोई योजना नहीं बनी। अगर ये सब बात